पहली बड़ी खबर, सरकार ने 22 अवैध मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया जो सट्टेबाजी और गैम्बलिंग इस तरह के काम करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। देश भर के अलग अलग राज्यों से सट्टेबाजी से जुड़े मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। छत्तीसगढ़ में भी जो महादेव बेटिंग ऐप चलता था उस पर भी अब केंद्र सरकार ने फाइनली बैन लगा दिया। टोटल 22 बेटिंग एप्लीकेशन के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार पहले भी कर सकती थी। हाल ही में आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी 508 करोड़ रुपए का मामला सामने आया था इस महादेव बेटिंग ऐप पर। भाजपा ने तो ये भी दावा किया कि उनके खिलाफ सबूत वाला एक वीडियो भी जारी किया। खैर ये तो पॉलिटिक्स की बात है। अगली बड़ी खबर देखिए आप, सुनकर दिल खुश हो जाएगा। करोड़ों देशवासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अक्षत पूजा के साथ शुरू हुआ। आम लोगों के लिए 23 जनवरी 2024 को खुलेगा अयोध्या का राम मंदिर। एक दिन में 70 से 75 हजार लोग दर्शन कर सकेंगे। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये सब तारीखें फाइनली तय हो चुकी हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत पूजन का कार्य शुरू हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 100 विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 50 करोड़ लोगों को अक्षत बांटेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन में इनवाइट करेंगे। चंपत राय बोले कि 500 साल बाद भगवान जन्मभूमि में लौटेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि अयोध्या का मंदिर देश में राम राज्य की एक नई शुरुआत है। वैसे प्रभु श्री राम की बात हो ही रही है तो देखिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये अनोखी चित्रकार कलाकार से रूबरू करवाता हूँ। इनका नाम है प्रतिभा। जैसा नाम वैसा काम। ये जो आप चित्र देख पाओगे प्रभु श्री राम के अलग अलग, ये सब फोटो इन्हीं ने बनाए खुद, और वो भी कैसे अलग अलग बार छोटे छोटे अक्षरों में राम राम लिख करके ये सभी चित्र बनाए गए हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बार इन्होंने राम शब्द का इस्तेमाल किया इन चित्रों को बनाने में। और ऐसे ही उन्होंने रामचरितमानस भी बनाया। 1 करोड़ बार राम नाम लिखकर राम मंदिर भी बनाया। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए ये चित्र भी राम राम लिखकर इन्होंने बनाया और यूपी के सीएम को भेंट किया। अयोध्या में प्रदर्शनी भी लगी इनकी पिछले साल, जिनको खूब लोगों से प्यार मिला। वाकई में इनके टैलेंट और प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को सैल्यूट यार। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अप्रैल से अक्टूबर के बीच बिजली की मांग में लगभग 9.5% बढ़ोतरी हुई। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक अब डिजिटल रुपए में भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बैंक की तरफ से इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसी से आपको डिजिटल रुपए बाय आईसीआईसीआई बैंक इस ऐप को इंस्टॉल करके आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, नेपाल में जो भूकंप आया वहाँ की मदद करने के लिए अब भारत आगे आया। भारत सरकार की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई। विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की पड़ोस प्रथम की नीति अभी भी जारी है। प्रदूषण पर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। देखिए दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 शहर तो भारत के हैं और दिल्ली के हालात तो अभी बेहद खराब चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो अब बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में 10 नवंबर तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल, ऑनलाइन चल सकेंगी 6ठी से 12वीं की कक्षाएं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त हुई केजरीवाल सरकार। ग्रेड 4 के नियम भी लागू हो चुके हैं। 50% कंपनियों के कर्मचारी घर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम समेत ट्रक और कॉमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध लग चुका है। ग्रेड 4 में और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस राजधानी के अंदर लागू की गई क्योंकि एक्यूआई अभी 700 के भी ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी यानी कि सबसे प्रदूषित शहर में शामिल हो चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट ने भी चेताया कि इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब सरकार ने आज इस समस्या पर एक अहम मीटिंग भी बुलाई है। हो सकता है आज से ऑड इवन नियम भी वापस लागू किया जाए दिल्ली में। देखिए दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल 700 चल रहा ना, ये WHO के तय सीमा से लगभग 100 गुना अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। और दिल्ली के अलावा आसपास के एरिया में तो पोल्यूशन बढ़ ही रहा। अब पंजाब में भी देखिए वायु प्रदूषण पर सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और कहा कि बिना मास्क पहने घर से न निकले। 9 निर्देश जारी किया पंजाब सरकार ने। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, हालांकि ये पंजाबी लैंग्वेज में है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। कल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और देखिए इस पर वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट साल 2040 तक हर साल सामने आ सकते हैं 20 लाख कैंसर रोगी। आजकल के लोगों की कुछ गंदी आदतें लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ा रही है। जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, खाने पीने की चीजें काम में ले रहे हैं, इससे आने वाले भविष्य में कुछ सालों में कैंसर रोगियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि भारत में भी पिछले 1 दशक में इस मामलों में काफी तेजी आई है। और कैंसर की रोकथाम, पहचान, उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो कहने का मतलब सावधान रहें, नशा वगैरह, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, इन चीजों का सेवन ना करें। शराब, डिप्रेशन, इनसे भी बचकर रहें और योगा करें, एक्सरसाइज करें हेल्दी रहने के लिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आ गया बैंकों का दिवाली ऑफर। होम लोन या कार लोन लेना हो, कई बैंकों की तरफ से छूट की घोषणा कर दी है। देखिए एसबीआई ने भी अभी दिवाली के मौके पर ऑफर निकाला, फेस्टिवल लोन ऑफर, जिसमें आप 31 दिसंबर 2023 तक 0.65% तक की छूट पा सकते हैं ब्याज दरों में। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक भी 0.030% तक की छूट दे रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में छूट देने की बात कही गई है फेस्टिवल के मौके पर, है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। चलिए रोजगार से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। 29 महीने बाद देश में बेरोजगारी दर 10% बढ़ी है। कोरोना महामारी के बाद ये दर सबसे ज्यादा हो गई।
मई 2021 में ये 11.84% थी। चलिए, चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया। देखिए, नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को बताना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड 3 बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस आपराधिक डेटा को प्रकाशित करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ये सख्त आदेश जारी किया गया है। राजस्थान में पॉलिटिक्स पर खबर है। कांग्रेस के 21 उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी हुई। मंत्री शांति धारीवाल को टिकट मिला। वसुंधरा के सामने रामलाल चौहान को उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। यहाँ डोंगरगढ़ में पीएम ने मां बमलेश्वरी के दर्शन पूजन किए। चंद्रगिरी में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी से आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर भी बड़ा तंज कसते हुए कहा कि जो पहले भारत पर आतंकी हमलों के पीछे होते थे, वो अब खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले एसओ को लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि 3 दिन बाद भी एल्विस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है और इसलिए बैकफुट पर आई नोएडा पुलिस। एल्विस यादव का तो ये भी कहना है कि वो अब मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि उन्हें सांप तस्करी के मामले में झूठा फंसाया गया। वो बोले, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वन विभाग की एफआईआर में एल्विस यादव का नाम भी नहीं है। नोएडा पुलिस ने भी माना कि वो वांटेड नहीं है। हालांकि बरामद किए गए सांपों के जहर की लखनऊ लैब में जांच भी होगी। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। क्रिमिनल लॉ की जगह जो हमारे देश में सरकार नए बिल यानी नए कानून ला रही, उन पर आज बैठक होगी। पिछली मीटिंग में विपक्षी सदस्यों ने पढ़ने के लिए समय मांगा था, तो देखते हैं आज बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। और देखिए, देश की महिला जवानों के लिए बड़ी अच्छी खबर, महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स को ही ये मातृत्व अवकाश की छूट का फायदा मिलता था, यानी कि जो अपर लेवल के हाई लेवल की ऑफिसर्स होती थी, अधिकारी, उन्हीं को मिलता था। लेकिन अब आर्मी में जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो भी लड़कियां, जवान, महिलाएं हैं, उनके साथ साथ अग्निवीरों को भी मातृत्व अवकाश 180 दिन की मैटरनिटी लीव का छूट का फायदा मिलेगा, वो भी पूरे वेतन के साथ। देखिए, खेल समाचार पर शानदार खबर आ रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को हराया, 4-0 से जीता स्वर्ण पदक। है ना कमाल की बात। आखिर भारत की चोरियां किसी से कम है का। और वैसे आपको पता होगा, कल वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया अपने जन्मदिन का। 35वां बर्थडे था उनका और अपने जन्मदिन पर सेंचुरी मारने वाले पहले क्रिकेटर भी बन चुके हैं वो। 20 साल बाद भारत की वर्ल्ड कप में ये लगातार 8वीं जीत हुई। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार रही। जडेजा को 5 विकेट मिले। विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर 49वां शतक भी लगाया और इस शतक के साथ ही विराट कोहली ने कई नए रिकॉर्ड भी बना दिए। कई मामलों में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी भी की रिकॉर्ड्स में। और इस मौके पर विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शकों का भी रिकॉर्ड टूट गया। 4.5 करोड़ लोगों ने लाइव एक साथ मुकाबला देखा। फोन और टीवी से चिपके रहे दर्शक। विराट की 83% सेंचुरी ने भारत को जीत दिलाई।